हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का। क्या बात करने वाले हैं? क्लास 10 का फिजिक्स। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। जो आप लोग देखे पीछे देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से आप लोग के लिए हमने अभी तक बना चुके हैं फिगर, है ना। तो चलिए आप लोग बताते हैं। सबसे पहले प्रकाश आया कहाँ से है, प्रकाश आता कैसे है, हम लोग को प्रकाश प्राप्त कैसे होता है ना। अब प्रकाश आखिर जरूरत हम लोग को क्यों पड़ा, प्रकाश हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा। तो पहला तो हम लोग ये आज पढ़ेंगे कि प्रकाश हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा। दूसरा ये जानेंगे कि प्रकाश सहायता से होती क्या क्या है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, जानेंगे कि प्रकाश कितने स्रोत हो सकते हैं, है ना, प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है हमको, और जानेंगे कि प्रकाश के कितने स्रोत हैं और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा और जान लेंगे कि उसके बारे में कौन कौन से होते हैं, प्रदीप्त प्रकाश, अप्रदीप्त प्रकाश, इसके बारे में जान लेंगे। थोड़ा सा जानेंगे कि प्रकाश की किरण कैसी होती है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले यही सब। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अगर अभी यहाँ पे अंधेरा कर दिया जाए तो आप लोग नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है हम लोगों ने इधर से प्रकाश बल्ब की सहायता से दे रखा है, जो क्या हो रही है, हमारे शरीर मतलब एक अपारदर्शी की तरह कार्य कर रही है, जो हमारे शरीर पे टकराने के बाद क्या हो रही है, कैमरा के फ्लैश तक पहुंच रही है, जिसके कारण आप लोग हमको अभी तक देख पा रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पे लाइट ऑफ कर दें तो आप लोग प्रकाश मेरे मतलब शरीर पे नहीं टच होगा, जिसके कारण आप लोग हमको नहीं देख पाइएगा, है ना। तो प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं, या तो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती। अनुभूति का मतलब सहायता प्रदान करती, है ना। कौन? प्रकाश। प्रकाश क्या करती है? हम लोग को अनुभूति प्रदान करती है। जैसे अभी बता दे एग्जाम्पल में, है ना। अभी अगर मेरे पीछे वाला साइड दिख रहा है तो कुछ नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश तो हम ही रोक ले रहे थे, पीछे कहाँ से दिखेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक अनुभूति। यहाँ पे प्रकाश चाहिए ना दिखने के लिए जी, तो वही होता है प्रकाश, है ना। तो प्रकाश क्या है? तो अब अभी तक जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का महत्व क्या क्या है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है प्रकाश का। अगर सूर्य ना होती तो ये दरिया ना होता, ना आज हम होते, ना आज ये और भी कैमरा होता, है कि नहीं। कुछ होता है जी? नहीं, क्योंकि हम किसी को देख ही नहीं पाते, अभी अंधेरा होता है कि नहीं। अभी तक सो गए होते क्या, अंधेरा में कुछ दिखता है जी? नहीं दिखता है। हाँ, तो क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश है जो हमारे शरीर पे पड़ती है या किसी वस्तु अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है। प्रकाश वहाँ पे पड़ने के बाद वहाँ से क्या करती है, लौटती है, और लौटने के बाद हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत? किसी वस्तु को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पहला तो प्रकाश और दूसरा आँख की जरूरत होती है ना। बिना आँख के हम प्रकाश कुछ भी रहे हम देख पाएंगे जी? नहीं। अंधा आदमी क्या उसमें लाइट लगा दे देख पाएगा? नहीं। तो क्या होनी चाहिए, किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहला महत्व स्रोत क्या है? आँख है, दूसरा प्रकाश है ना। क्योंकि कभी कभी थोड़ा मोड़ा अंधेरा में भी दिख जाता है, क्या है ना। कोनो को दिखता है जी रात में भी, उसको क्या कहते हैं, रतौंधी, है ना। रात में भी किसी को दिख जाता है, किसी को तो दिनों में नहीं दिखता है। जिसको दिन में नहीं दिखता उसको क्या कहते हैं, हाँ, जो अंधा हो जाता है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात क्या करने वाले, प्रकाश के स्रोत, है ना। तो प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। पहला हो गया प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसी वस्तु को, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। पहला कहानी खत्म, प्रकाश, है ना। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन क्या होता है थोड़ा सा आगे बताएंगे, पहले जान लेते हैं प्रकाश आता कहाँ से। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है ना। देखते हैं जी, एक सूरज है, कितना इंजॉय कर देता है दिन में, है ना। कभी कभी तो जलने लगता है आदमी से धूप से, है ना। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है बाबू? सूर्य है ना। इसी तरह और भी तो स्रोत हो सकता है जी, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना। पहले जलता था, पहले के जमाने में याद है हम लोग लालटेन से पढ़ते थे, लैंप जला के, दीप जला के, है ना। आज भी दीप जलता है ना। तो वो सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है ना। तो उसी में प्रकाश का स्रोत हो सकता है, कोई कृत्रिम हो सकता है, मतलब मानव निर्मित हो सकता है, कोई प्राकृतिक होता है। मतलब स्रोत भी दो प्रकार के हो सकता है, एक कृत्रिम, एक मानव निर्मित। कृत्रिम को ही मानव निर्मित कहा जाता है, दूसरा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश,
उसको तो हमने बनाया नहीं, उसको तो हमको प्राकृतिक से मिल रहा है ना, प्राकृतिक स्रोत हो गया। और क्या हो सकता है प्राकृतिक स्रोत? चंद्रमा से भी रात में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है। हाँ, बल्कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वो सूरज की प्रकाश से ही चमकता है, लेकिन हम उसको थोड़े ना चमका रहे हैं जी, वो भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है ना जी। हाँ, तो प्राकृतिक हो गया है ना। मानव निर्मित क्या हो गया बाबू? हम लोग लैंटर्न जला दिए, बल्ब जला दिए, है ना, ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित, है ना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल पहले के जमाना में लंप से पढ़ते थे, है ना, वो सब क्या है? दीप। ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। इसको प्रकृति ने नहीं बनाया, इसको हमने बनाया है ना। तो जिसको हम लोग बनाए हैं उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, है ना। और अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये आप लोग भूगोल में पढ़िएगा, है ना। हम लोग को इतना ही जानना है कि मानव निर्मित संसाधन में क्या आता है। मानव निर्मित जो हम लोग बनाए, जैसे बल्ब हो गया, है ना, ट्यूबलाइट हो गया, और ये सब लंप वगैरह हम लोग बनाए, है ना। इसका हम नहीं बनाए, मतलब बनाए होंगे, है ना। चलिए उसके बाद आता है प्रकाश के स्रोत हम लोग बता दिए। अब प्रकाश में ये भी होता है बाबू, कोई दीप्त होता है, कोई आदीप्त होता है। दीप्त किसको कहेंगे? जो अपने प्रकाश से चमकता है उसको क्या कहेंगे? दीप्त कहेंगे। और जो दूसरे की प्रकाश की सहायता से चमकता है उसको क्या कहेंगे? आदीप्त, है ना। जैसे प्रादीप्त। प्रादीप्त किसको कहेंगे? सूर्य क्या है? प्रादीप्त है। बल्ब क्या है? अपने से चमक रहा है ना जी, है ना, इसको हम थोड़े ना चमका रहे हैं। बल्ब क्या है? प्रादीप्त। आदित्य कौन सा हो गया? अरे आदित्य चंद्रमा, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है ना। तो जो दूसरे के हाथ से चमकता है या दूसरे से प्रकाश से चमकता है उसको क्या कहेंगे? आदित्य। जिसका खुद का प्रकाश होगा उसको क्या कहेंगे? प्रादीप्त। कोई दिक्कत? आदित्य प्रादीप्त में कोई दिक्कत है ना। चलिए उसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे बहुत सारे अच्छी चीज है प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग देखे होंगे बाबू, जब धूप कहीं पे, मतलब कि जब छप्पर देखें, छप्पर आप लोग जानते होंगे, छप्पर क्या होता है बाबू? फूस का जो छड़ा हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं छप्पर। उसमें देखते होंगे कि मतलब कि छोटा छोटा कहीं पे मतलब छेद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? धूप के कारण उसमें प्रकाश आते रहता है। तो देखिएगा वो एक हमेशा एकदम सीधी रेखा में आते रहेगा, थोड़ा थोड़ा, है ना। उसमें देखिएगा बहुत सारा धूल कण, जब गौर से देखिएगा ना तो उसमें छोटा छोटा कण घूमते हुए नजर आएगा, है ना। तो जो घूमते हुए कण जो नजर आ रहा है बाबू, क्यों आ रहा है? वो प्रकाश का वही क्या है? प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन वहीं पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि छोटा छोटा कण जो है क्या हो रहा है? सूर्य के प्रकाश आ रहा था, छोटा छोटा जो कण था उस पर टकरा रहा था, और टकराने के ही कारण क्या हो रहा था? प्रकाश फैल रहा था। ऐसे देखते हैं कभी कभी क्या होता है, धूप तो बाहर में खिला हुआ रहता है, लेकिन रूम के अंदर भी आ जाता है। कैसे आ गया भाई? वहां तो सीधा पड़ नहीं रहा है प्रकाश। तब क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का कण छोटे छोटे कणों पे पड़ती है, और वहां से छोटे छोटे कण पे पड़ के क्या होती है? फैल जाती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश के छोटे छोटे कणों पर प्रकाश का पड़ना, और वहां से क्या होना? प्रवर्तन के कारण फैल जाना, वही क्या कहता है? कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी से रिलेटेड है परावर्तन, है ना। परावर्तन थोड़ा सा आगे बताएंगे, है ना। अब जैसे बताइए प्रादीप्त, दीप्त बता दिए थे बाबू। आदित्य वस्तु क्या कहलाती है? जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अपना प्रकाश किसके पास नहीं है बाबू? अपना प्रकाश किसके पास नहीं है? टेबल कुर्सी ये सब अपना प्रकाश है जी? नहीं। ये सब क्या कहलाएगा? आदित्य। और जिसका पास अपना प्रकाश है, जो स्वयं क्या कहती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वो क्या कहलाएगा? प्रादीप्त वस्तु, है ना। ये सब बता दिए हैं। प्रकाश का स्रोत क्या क्या है बाबू? आप लोग पता होगा, मोमबत्ती, सूर्य के प्रकाश, है ना, टॉर्च, लैंप, ये सब क्या हो गया? सूर्य। प्रकाश का स्रोत, स्रोत का मतलब कहाँ से प्रकाश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम लोग आग जला के भी प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, ठंडी के में देखे होंगे, है ना। चलिए ये तो देखिए अब प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है ना। ठीक आ रहा है। चलिए तो देखिए क्या होता है यहाँ पे बाबू, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो देखिए थोड़ा सा अंधेरा कर दिए ताकि आप लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन दिखा सके। चलिए देखिएगा, है ना, ये क्या है? ये एक
मान लीजिए कि एक स्रोत है, इससे देखिए प्रकाश निकल रहा होगा, है ना। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है, एक ये समतल सतह लिए है ना, जिसको समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये समतल दर्पण है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। जब प्रकाश देंगे तो देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा था उजला सा, वो क्या दिख रहा था, प्रकाश का प्रकिरण। मतलब हमने इधर से प्रकाश यहाँ पे दिया है, इस शीशे पे हमने प्रकाश दिया है, और ये शीशे से कहाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग को परावर्तन दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना। हम तो जो वहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, जो बोर्ड पे थोड़ा सा उजला भाग जो दिख रहा है बाबू, वो क्या कहला रहा है, एकदम सेम देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जो चित्र बना है उसके अनुसार आप लोग देखिए हमने यहाँ पे जो टॉर्च से दिए हैं वो क्या कहलाएगा, आपतित किरण। वहाँ पे जो आपको देखो परावर्तित किरण के जस्ट बगल में जो आपको किरण दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। और ये जो ऐनक है आपको जो दिख रहा है वो क्या, किसके भांति कार्य करेगा, समतल दर्पण, है ना। मतलब आप लोग समझ सकते हैं बाबू कि यहाँ पे जो बताए हैं, ये मान लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश है, इधर से सूर्य के प्रकाश आया, यहाँ पे एक हम समतल दर्पण लगा दिए, है ना। अब जब समतल दर्पण लगा दिए बाबू तो सूर्य के प्रकाश आएगा, और जहां से सूर्य के प्रकाश आएगा ना, तो जो आएगा और किसी दर्पण पे पड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, आने वाली किरण को क्या कहेंगे बाबू, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, है ना। और किसी बिंदु पर पड़ेगा और पड़ने के बाद दर्पण पे क्या हो रहा था, लौट रहा था। अभी आप लोग देखे होंगे, इधर से आया पड़ा और इधर की ओर लौट जा रहा था, और लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, है ना। आने वाली किरण को आपतित किरण, किसी बिंदु पे पड़ने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। कोई दिक्कत आई, पूरे घटना को ही क्या कहते हैं, प्रवर्तन। मतलब प्रकाश आया उसके बाद लौट गया, ये पूरे घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकिरण, प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या है, किसी वस्तु या किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर पड़ने के बाद प्रवर्तन के बाद पुनः क्या होते हैं, देखो प्रवर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, जिस माध्यम से आया बाबू उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन। देखो अब यहाँ पे आता है कि ये तो आपतित किरण हो गया बाबू, ये परावर्तित किरण हो गया, लेकिन जिस बिंदु पे ये टकराएगा समतल दर्पण पे, उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। कौन सी बिंदु, आपतन बिंदु, है ना। जहाँ पे प्रकाश टकराएगा समतल दर्पण पे, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत, चलिए, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। और एक अपने मन से क्या करते बाबू, 90 डिग्री पर, है ना, एक जैसे ये देखिए ये समतल दर्पण है, इस पे एक लाइन खींच देते हैं, मतलब 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना के एक सीधे सीधे लाइन खींच देते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, है ना। मतलब कि समतल दर्पण पे खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं बाबू, अभिलंब। हमने एक अभिलंब खींच दिया। अब देखिए यहाँ पे दो भाग में बट गया, इधर को, इधर वाले जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। कौन बोलेगा बाबू, आपतन कोण। और इधर वाले जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। कौन सा कोण बाबू, परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। और प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। क्यों बराबर होता है बाबू, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। ये प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम क्या है बाबू, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, है ना, तीनों क्या होती है, आपतन बिंदु जो होती है एक ही बिंदु पर होती है। मतलब आपतन, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होती है, चारों एक ही सिद्ध में होती है, मतलब एक ही बिंदु पर होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही सिद्ध में होती है, या एक ही समतल पे होती है, या एक ही समतल दर्पण पे होती है। बात एक ही है ना। मतलब कह सकते हैं कि परावर्तन के कितने नियम, तो दो नियम। परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है बाबू, दूसरा नियम बताए हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या होती है, एक ही सिद्ध में होती है या एक ही समतल में होती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया समतल परावर्तन। अब क्या होता है ना बाबू, कभी कभी परावर्तन ऐसे भी तो हो सकता है। देखिए
हो सकता है उबड़ा खाबड़ा जमीन हो, इस पे भी तो परावर्तन होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आया तो इधर टकरा के चला गया, यहाँ पे दर्पण है ना, चलिए यहाँ पे हम लम्ब खींच दिए। चलिए हो सकता है कि यहाँ पे प्रकाश पड़े, देखिए तो इधर से प्रकाश यहाँ पे पड़े तो इधर लौट के चला गया, है ना। हो सकता है इधर से प्रकाश आए तो इधर लौट के चला गया, इधर से प्रकाश आए तो हो सकता है इधर ही लौट के चला गया। ये क्या कहलाएगा, है ना। ये देखो ये समतल दर्पण पे, समतल दर्पण पे जो कहलाएगा वो समतल परावर्तन। ये उबड़ा खाबड़ा भी जमीन रहे उस पे भी परावर्तन होता है ना। जरूरी नहीं है कि समतल रहे तो भी परावर्तन होता है, ये भी एक प्रकार का परावर्तन ही होता है। कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ तक समझ में आ गया है ना। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छी तरीके से बताएंगे। जब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।